जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंकरेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एसएससी जीडी के 2 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आगामी जीडी की परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मटकी नृत्य। मटकी नृत्य है जो है ये मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। डांडिया रास जो है ये गुजरात के का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। थिरियट्टम जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और पडजानी जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? सानिया मिर्जा महाराष्ट्र सही है। अंजुमन चोपड़ा नई दिल्ली। साइना नेहवाल हरियाणा। मिताली राज जो है तमिलनाडु, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो कौन सी प्रणाली की शुरुआत किए थे? तो एक देश एक कर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइंस से पूछा गया प्रश्न है, बायोलॉजी से। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी जैसे होते हैं, तो ये क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। भंडारण, बीमा और परिवहन, ये सब जो है तृतीय श्रेणी के उत्पाद हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और कृषि जो है ये प्रथम श्रेणी का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में आती है? तो बैसाख महीने में मनाई जाती है। हिंदू माह के बैसाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की है। उनकी थीसिस है इंस्ट्रिक्ट लिरिकल फेमिनिज्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेवोक को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो वो है टोक्यो ओलंपिक 2020। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन वाकटक राजवंश के संस्थापक थे? तो बिंद शक्ति जो है ये वाकटक राजवंश के संस्थापक थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंद शक्ति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया जाता है? तो संभावित, विकसित, स्टॉक और संकुचित कोष के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 51 है, और ये एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो इसी की ही जय जयकार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
12 की ओर। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इन्हें कानूनी निविदा भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। याद था आपको कि नहीं याद था, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। सोडियम डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? तो वो है NSE। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनिर्मित वस्तुओं का आयात व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। विनिर्मित वस्तुओं का आयात व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राष्ट्रीय दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 2022 तक की स्थिति के अनुसार तो वो थे शरद पवार। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरद पवार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश डैश की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो किसकी बैठक थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद किए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है, सही है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये भी सही है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त पत्र का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, यही गलत है, क्योंकि वो संयुक्त सदन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है।